हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी चैलेंज मैथ। तो हमने एसएससी सीजीएल के टॉप 20 क्वेश्चंस की हम वीडियोस बना रहे हैं। तो हमने टॉप 20 क्वेश्चंस को हमने इजी और शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व किया है और हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है ताकि किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। राइट, तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, तीन संख्याएं ऐसी हैं कि जब उनमें से किन्हीं दो के योग में तीसरी संख्या का आधा जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम क्रमशः 165, 150 एंड 135 होते हैं। तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि वो तीन संख्याएं हमारी कौन सी हैं, ए, बी और सी हैं। राइट, तो कह रहा है कि जिनमें से किन्हीं दो का योग, ए बी सी तीन संख्याएं हैं तो a प्लस बी, और कह रहा है तीसरी संख्या का आधा यानी कि प्लस सी बाई 2, तो बराबर क्या आ जाता है, प्राप्त परिणाम होते हैं 165। जब हमने a और b को जोड़ा और c को आधा करा तो क्या मिलता है हमें 165। ऐसे ही जब हम b प्लस सी प्लस a बाई 2 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 150 प्राप्त होता है। राइट, और जब हम b प्लस सी और a प्लस सी को लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, b प्लस बी बाई 2 लेंगे तो हमें क्या मिलता है, 135 मिलता है। राइट, क्या कह रहा है कि तीन संख्याएं ऐसी हैं कि जब किन्हीं दो को जोड़ा जाए और तीसरी संख्या का आधा जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त परिणाम होता है, 165, 150 एंड 135। तो कह रहा है तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसे, a और a, 2a, 2a में हम a बाई 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बाई 2a। राइट, सब में 5 बाई 2 आएगा। b प्लस बी बाई 2, c प्लस सी बाई 2, तो क्या हो जाएगा, 5 बाई 2 हम कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी। राइट, 5 बाई 2 बाहर आ गया और लेफ्ट साइड जोड़ा है तो राइट साइड भी हम जोड़ेंगे। क्या आ जाएगा, 5 और 5 10, 6 और 6 12, 13 14 15, हासिल लगा 1, 450 आ गया। इतनी बात क्लियर है। 5 से काटेंगे, 5 ने 45, तो a प्लस बी प्लस सी कैची की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 92 जा 180। राइट, तीनों संख्याओं का योग आ गया हमारा। वो कह रहा है तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, तीन संख्याएं 3 से भाग कर देंगे तो 3 छंग 18, 0। तो एवरेज हमारा कितना आ गया, 60, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/9, 5/12, 7/18 एंड 1/6। तो यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, क्या होगा, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ नंबर्स अपॉन नीचे वाले का एचसीएफ ऑफ नंबर्स। तो ऊपर वाले का हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2, 5, 7, 1 और एचसीएफ 9, 12, 18 और 6। तो एलसीएम क्या होगा, ये सभी कैसे नंबर हैं जो खुद की टेबल में आते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, 7 70। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कौन सा फैक्टर इन तीनों सब में आता है, 9, 12, 18, 6, 3, 70/3। एचसीएफ क्या हो जाएगा इन सब का, 3, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है cos 18 माइनस साइन 18 अपॉन cos 18 प्लस साइन 18 बराबर कितना।
तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें याद होना चाहिए tan 45 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, tan 45 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan 45 tan थीटा। हम जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, राइट। तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। इतनी बात क्लियर। अब हम क्या करेंगे, tan थीटा को ब्रेक करेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो एलसीएम लेंगे, ऊपर क्या एलसीएम आ जाएगा, cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। ऊपर का एलसीएम लिया, नीचे का एलसीएम लिया, राइट। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। अब हम देखेंगे यहाँ पर थीटा की जगह क्या दिया है, 18 दिया है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी tan 45 माइनस थीटा और tan 45 और यहाँ पर थीटा की जगह हम क्या लिखते हैं, 18। तो ये क्या हो जाएगा, cos 18 माइनस sin 18 अपॉन cos 18 प्लस sin 18। इतनी बात क्लियर है। हमसे इसी की वैल्यू पूछ रहा है, तो tan 45 में से जब हम 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर tan 15 में से 8 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 27 डिग्री। 18 क्या है, डिग्री में है, सब जगह डिग्री लगा देंगे, राइट। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, cos 18 माइनस sin 18 डिग्री अपॉन cos 18 डिग्री प्लस sin 18 डिग्री, राइट। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कौन सा राइट जा रहा है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 5 cos a प्लस 12 sin a एंड y इज इक्वल टू 5 sin a माइनस 12 cos a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें x दिया है 5 cos a प्लस 12 sin a और y दिया है हमें 5 sin a माइनस 12 cos a। हमें निकालना है इनका स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 cos स्क्वायर a प्लस 144 a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएंगे, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस 2.5 .12 साइन a कॉस a। y स्क्वायर यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो y स्क्वायर यहाँ से हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर a प्लस 144 cos स्क्वायर a माइनस 2.5.12 साइन ए रह गया यहाँ पर a cos a, राइट। तो हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों को आप ऐड करो। दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर हम 144 कॉमन ले लें दोनों में,
क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, 1 होता है। क्रॉस 1 प्लस 144 क्रॉस 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, 1 होता है। ऐड करेंगे 25 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 प्लस 144, तो ये हो गया 5 4 9 4 2 6 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा क्या आ जाता है 169, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन गिवन बाय 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। कह रहा है निम्न समीकरण द्वारा दी गई रेखा का x अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है, y बराबर 0 होता है, राइट। तो इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर y की वैल्यू हम 0 रख देंगे, तो 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 16, तो 4x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4, 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, यानी कि x इंटरसेप्ट हमारा क्या आ गया, 4। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखेंगे, इफ cos स्क्वायर x प्लस cos x इज इक्वल टू 1, then what is the value of sin 12x plus 3 sin 10x plus 3 sin 8x plus sin 6x, right। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि sin 12x plus sin 6x plus 3 sin 10x plus 3 sin 8x, हम देखेंगे कि ये किसी चीज का फॉर्मूला बन रहा है। हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस वाली टर्म को हम a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में कैसे लिखेंगे, साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x का होल क्यूब, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर 12x प्लस साइन की पावर 6x प्लस 3ab यानी कि साइन 6x और ब्रैकेट में साइन 4x प्लस साइन स्क्वायर x, राइट। तो इसको हमने जब हम खोलेंगे तो ये हमारी पूरी टर्म आ जाएगी। खोल लेते हैं, साइन की पावर 12x प्लस साइन की पावर 6x, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, तभी ये क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, नहीं तो आप इसको तुरंत ऐसे ही लिख सकते हैं। तो साइन की पावर क्या हो जाएगी यहाँ 10x प्लस 3 साइन की पावर यहाँ हो जाएगी 8x, राइट। तो इस पूरी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x का होल क्यूब, राइट, लिख सकते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रहा है इफ cos स्क्वायर x प्लस cos x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम cos x की वैल्यू निकाल लें, तो ये हो जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, साइन स्क्वायर x। तो cos x बराबर क्या आ गया, साइन स्क्वायर x, राइट। साइन स्क्वायर x की वैल्यू आ गई। अब हम निकालें cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर कर दे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 4x, राइट। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि साइन स्क्वायर x और साइन 4x की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हम इसको पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी cos x प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब। लेकिन ये हमें रिलेशन दी गई है क्वेश्चन में कि cos स्क्वायर x प्लस cos x हमारा क्या है 1, तो 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है
क्रय मूल्य सीपी और विक्रय मूल्य का अनुपात 8:7 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम एक तरफ लिखेंगे सीपी और एक तरफ लिखेंगे एसपी। सीपी कितना है 8 और एसपी कितना है 7, राइट। हमने कोई भी आइटम 8 रुपए का खरीदा, 7 रुपए का बेचा, तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो हमें निकालना है लॉस परसेंटेज। कैसे निकालेंगे लॉस, कितने का हुआ, 7 में से 8 घटाएंगे, माइनस का 1 बचा, अपॉन होता किस पे है प्रॉफिट और लॉस, सीपी पर होता है। सीपी हमारा कितना है 8, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो क्या आ जाएगा माइनस 2 एकम 2, 2 से डिवाइड करेंगे 25 को, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, माइनस का 12.5% का लॉस हुआ। यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है ए एक कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा, राइट। तो हम यहाँ पर देखेंगे 50% हमें दिया है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 50/100, यानी कि 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 1/2। हम लिखेंगे ए रेशियो बी, कह रहा है बी ए की तुलना में 50% अधिक है। यदि बी ए हमारा 2 है तो बी क्या है 3 है, राइट। तो ये हमारी क्या हो गई, इसकी एफिशिएंसी हो गई। तो टाइम क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा 3:2। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 एक कार्य को 90 दिनों में पूरा करता है, एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है 90, ये कितना गुना है 30 गुना है। तो 2 का 30 गुना कितना हो जाएगा 60 दिन, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। यदि उनकी सर्वनिष्ठ जीवा की लंबाई 12√3 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, राइट। तो क्वेश्चन कह रहा है टू इक्वल सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच ए वे दैट ईच सर्किल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। If the length of the common chord is 12√3, then find the diameter of each circle. तो हम जानते हैं कि when each circle pass through the center of other, its common chord का फॉर्मूला क्या होता है, common chord is equal to r√3, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर हमें कॉमन कॉर्ड कितनी दे दी है 12√3 इज इक्वल टू r√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, r बराबर आ जाएगा 12। r क्या है यहाँ पर रेडियस है, और हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है डायमीटर ऑफ ईच सर्किल। तो डायमीटर क्या होता है, d बराबर होता है 2r, तो d बराबर 2 क्रॉस 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y की क्यूब माइनस 1 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 8 व्हेन y इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि x हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि 1/y³ माइनस 1, राइट। तो कह रहा है कि एंड द वैल्यू ऑफ x इज 8, x बराबर क्या है 8 है और y बराबर क्या है 3, राइट। तो इनवर्स का साइन हटाकर हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं अपॉन y³ माइनस 1। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, k क्या हो जाएगा x y³ माइनस 1, क्योंकि हमें x की वैल्यू भी पता है और y की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दे रहा है, x इज 8 y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 8 रखेंगे और y की जगह हम रखेंगे 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8 और 26 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 छंग 48, हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20। तो k बराबर कितना आ गया हमारा 28 आ गया। इतनी बात क्लियर है।
आगे वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स बराबर क्या, जब y बराबर है हमारा 5। तो हम देखेंगे ये हमारी एक रिलेशन निकल के आ गई है, क्या, x बराबर k अपॉन वाई क्यूब माइनस 1, राइट। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें निकालनी है, k हमें पता है, k हमने कितना निकाल लिया 208, और y हमसे दे रहा है कितना, y इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू क्या, तो y की वैल्यू हम यहाँ पर 5 पुट कर देंगे, यानी कि 5 का क्यूब माइनस 1, तो ये हो जाएगा 208 अपॉन 5 का क्यूब 125, पचम 25 पंजे 125, 125 में से एक गया 124, राइट। अब इसको कट करेंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 52 अपॉन 31, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा 52 अपॉन 31, राइट, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन देखेंगे, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के एग्जाम के लिए। एक दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 940 ग्राम का बाट प्रयोग करता है तथा आटा को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग एक तरफ सीपी लिखेंगे, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, राइट। तो सीपी क्या होता है हमारा, सही वजन, सीपी के नीचे हम क्या लिखते हैं, सही वजन, और एसपी के नीचे हम क्या लिखते हैं, गलत वजन, राइट। तो दुकानदार हमसे कह रहा है कि हमें 1 किलोग्राम की जगह वो हमें क्या दे रहा है 940 ग्राम दे रहा है। तो 940 ग्राम क्या है हमारा, वो कह रहा है कि मैं सही दे रहा हूँ 940, और गलत हमसे क्या कह रहा है कि वो क्या दे रहा है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम कितना होता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, राइट। इतनी बात क्लियर है। वो कह रहा है हमसे कि मैं आपको 1 किलोग्राम दे रहा हूँ, लेकिन वो हमें दे कितना रहा है एक्चुअली में 940 ग्राम। तो सीपी के नीचे सही वजन लिखेंगे जो हमें वो दे रहा है 940, और जो गलत कह रहा है वो हम लिखेंगे एसपी के नीचे, राइट। तो रेशियो में है तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट। इसको काटेंगे, ये बचा हमारे पास 94 रेशियो 100, तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 1 बचा 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 0, यानी कि क्या आ गया 47 रेशियो 50। यानी कि कोई भी चीज हमने 47 की खरीदी और 50 में बेची तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, राइट। हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, जो प्रॉफिट हुआ 47 से 50 में हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ। 47 50 माइनस 47, और प्रॉफिट होता किस पे है, प्रॉफिट या लॉस सीपी पर होता है, तो अपॉन 47, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये आ जाएगा 300 अपॉन 47, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.38%। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना आ गया 6.38%, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 3 समान आयतन वाले डिब्बों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:2, 2:3 और 3:5 है। यदि तीनों डिब्बों के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम एक तरफ रेशियो लिखेंगे, राइट, एक तरफ मिल्क और एक तरफ वाटर, राइट। तो रेशियो कितनी है, पहले 1:2, और फिर 2:3, और फिर 3:5, राइट। तो मिल्क हम निकालेंगे, तो मिल्क कितना है, पहला हमारा क्या है मिल्क है, यानी कि मिल्क कितना है 1, और टोटल कितना हो गया 3, मिल्क एक है 3, राइट। और वाटर का निकालेंगे तो 2/3, क्लियर है। अब यहाँ पर दूसरी रेशियो में मिल्क कितना हो जाएगा 2, और सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा 5,
यहाँ पर वाटर कितना हो जाएगा 3/5 और यहाँ पर मिल्क हमारा 3/8 और यहाँ पर वाटर कितना रेशियो 5 और टोटल कितना है 8। इतनी बात क्लियर है। हमसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब रेशियो को ऐड कर देंगे। 1/, मिल्क वाली रेशियो को ऐड करेंगे 2/5 प्लस 3/8, रेशियो लगा देंगे 2/3 प्लस 3/5 प्लस 5/8, राइट। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 5 या 15, 15 20, राइट। तो कितना हो गया 3 चौक 12 प्लस 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 0 20 दूनी 5 से काटेंगे, राइट। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 24 दूनी 48 प्लस 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो 15 दिया 45। क्लियर। रेशियो लगा देंगे, यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ जाएगा 120। 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 40 दूनी 80 प्लस 5 से काटेंगे कितना बार आएगा 24 बार आएगा। 24 दिया 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, राइट। 24 दिया 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 15, 15 पंजे 75, राइट। तो ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा 8 और 5 13, 4 और 4 8, 8 और 4 12 और 1 13 बटा 120। रेशियो इसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 5 और 2 10, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 7 या 21 और 1 22 बटा 120। यानी कि मिल्क और रेशियो का अनुपात कितना आ जाएगा 133/277। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि कौन सा मैच जा रहा है। ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है प्रथम 173 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए, राइट। तो शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n होता है। यानी कि जो हमें संख्या दी है वही उसका आंसर है। और यदि हमसे पूछता है प्रथम n सम संख्याओं का औसत, सम संख्या का पूछता है तो जो संख्या दी है उसमें हम +1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा है प्रथम 173 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो विषम में क्या होता है, हम वही डिजिट रख देते हैं। यानी कि हमें दी है 173, तो इसका आंसर ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF 18 है। निम्नलिखित में से कौन सा इनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। HCF हमें क्या दिया है 18 दिया है, तो एलसीएम भी क्या होना चाहिए 18 से कटने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता, यानी कि जो 18 से नहीं कटेगा। तो 18 दिया 54, ये भी कट जाएगा, 18 चौक 72, ये भी कट जाएगा, 18 पंजे 90, ये भी कट जाएगा और 100 नहीं कटेगा। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ a + b + c = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, a³ + b³ + c³ का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। क्या है a + b + c a² + b² + c² -ab - bc - ca + 3abc। अब क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्वेश्चन में a + b + c = 0 दिया है। जब ये 0 दिया है a + b + c, तो ये वाली जो टर्म है हमारी a² + b² + c² -ab - bc - ca, ये हमारी 0 हो जाएगी प्लस 3abc। जब 0 की मल्टीप्लाई हम किसी से करते हैं तो वो टर्म हमारी 0 हो जाती है। तो क्या बचेगा 0 + 3abc, इसे हम लिख सकते हैं 3abc, राइट। तो यहाँ पर एक ही जगह यहाँ पर क्या है, इसको हम
ए मान लें, इसको हम बी मान लें और इसको हम सी मान लें। तो ए की जगह यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी, तो हम लिख देंगे 3 ए की जगह ए माइनस बी, बी की जगह बी माइनस सी और सी की जगह सी माइनस ए, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 9 ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, सी माइनस ए। तो सी माइनस ए से सी माइनस ए, बी माइनस ए से बी माइनस सी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1/3, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, पाइप ए किसी टंकी को 90 घंटे में तथा पाइप बी 30 घंटे में भरता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। पाइप बी को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 36 घंटे में पूरी भर दी जाए। तो ए कितने घंटे में भरता है, 90 घंटे में, राइट। तो 1 घंटे में कितनी भरेगा, 1 घंटे में 1/90, राइट। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि पाइप बी को बंद कर दिया जाए तो भरेगा कौन, ए भरेगा, यानी कि 36 घंटे का टाइम, 36 घंटे में कितनी भरेगा। तो काट देंगे इसको, इससे कटेगा 3 से काटें, 3 तिया 9, 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, यानी कि ए भरेगा हमारा कितना, 2/5 में। तो बी को हमने बंद कर दिया था, तो बी का हम निकालेंगे, पूरी टंकी हमारी कितनी है 1 में से हम ए का निकाल देंगे तो बी करेगा, यानी कि एलसीएम लेंगे 5, 5 - 2 = 3/5। अब पाइप बी हमारा कितने घंटे में भर रहा है, 30 घंटे में भर रहा है, तो क्रॉस 30 कर देंगे, 5 × 30, यानी कि 6 तिया 18 घंटे, राइट। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 200 रुपए कीमत वाले उत्पाद पर 3 खरीदे 1 मुफ्त पाए की स्कीम दे रहा है। इस स्कीम पर प्रभावी छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से करेंगे। हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, प्रभावी छूट या डिस्काउंट परसेंटेज, राइट। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, फ्री आइटम अपॉन टोटल आइटम क्रॉस 100, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्री आइटम कितना है, 1 मुफ्त पाए, 1 मुफ्त पाए यानी कि 1, और टोटल आइटम कितने हैं 3 और 1, 3 + 1 क्रॉस 100। सॉल्व करेंगे इसे, 1/4 क्रॉस 100, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि परसेंटेज कितनी हो गई 25%, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण x और y हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि कह रहा है इफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर x, y देन व्हाट इज इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ रोम्बस हम जानते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ d1 क्रॉस d2। यहाँ पर d1 क्या है, d1 d2 क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं या डायगोनल्स होते हैं, और यहाँ पर विकर्ण की जगह हमें क्या दे दिया है, x और y। तो इसको हम लिख सकते हैं xy/2, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8a + 3b + 9c के होल स्क्वायर को विस्तारित रूप में लिखिए या एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला a + b + c का होल स्क्वायर याद होना चाहिए। क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। तो हम ये देखेंगे हमें क्या दिया है, 8a + 3b + 9c का होल स्क्वायर। तो इसे हमें बोलना है, a की जगह क्या है 8a, b की जगह क्या है 3b, c की जगह क्या है 9c।
तो a का स्क्वायर यानी कि 64a स्क्वायर सभी में है, प्लस 3 दिया 9 b स्क्वायर ये भी सभी में है, प्लस 9a में 81 c स्क्वायर ये भी सभी में है सारे ऑप्शंस में, प्लस 2ab 8 दूनी 16 16 दिया 48 प्लस 48 ab। अब ये हमारा 3 में है, फिर हम आगे देखेंगे प्लस 2bc 9 दूनी 18 18 दिया 54 प्लस 54 bc प्लस प्लस 2ac 9 दूनी 18 18 अट्ठे 144 ac। यानी कि हम मैच करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट जा रहा है, तो ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।